होली का दिन था और राजू रिक्शे वाले ने तय कर लिया था कि आज काम पे नहीं जाएगा। इक्का दुक्का सवारी के लिए दिन भर इंतजार करने से अच्छा है घर पे आराम करेगा। हालांकि घर पे अकेले करने को कुछ था नहीं। पिछले साल ही कोविड की दूसरी लहर राजू की बीवी को अपने साथ ले गई। इकलौता बेटा है, वो भी शादी के बाद पराया हो गया है और अब अक्सर मेरठ ही रहता है। जब तक माँ जिंदा थी जिद करके उसे कभी न कभी बुला ही लेती थी, पर राजू वो भी नहीं कर पाते। तो बेटे को भी बेफिक्री के ऐसे पर लगे हैं कि अब बाप की खैर खबर भी ले ले तो बड़ी बात है। खुद के लिए चाय बनाकर बैठा ही था कि मोबाइल बज उठा। देखा तो निधि मैडम का फोन आ रहा था, जिन्हें वो अक्सर उनके घर से मेट्रो स्टेशन छोड़ा करता था। फोन उठाया तो निधि मेम साहब बोली, आ जाइए काका, मुझे सेक्टर 52 जाना है। राजू बोला, मेम साहब आज तो रिक्शा निकाला ही नहीं है, घर पे हूँ। निधि बोली, ओहो, पर मैं तो आपके भरोसे पे ही थी और आज के दिन कोई और मिलेगा भी नहीं, आ जाइए हो सके तो प्लीज। राजू का मन तो नहीं था, पर अब रोज की सवारी थी तो धंधे के हिसाब से बोला, ठीक है मैडम, आता हूँ। कपड़े पहने और रिक्शा निकालकर चल पड़ा। बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो निधि हाथ में बैग और ढेर सारा सामान लिए उसका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे देखा आई और झट से रिक्शे में बैठकर बोली, सेक्टर 52 ले चले काका। राजू उसे लेके चल पड़ा। निधि बोली, सॉरी, आपको त्योहार के दिन परेशान किया, आज के दिन कोई और मिलता भी नहीं आसानी से। राजू बोला, अरे मेम साहब, अकेले क्या तीज क्या त्योहार, कोई बात नहीं। निधि बोली, क्यों, आज तो बेटे बहू आए होंगे ना, होली का दिन है। राजू बोला, नहीं मेम साहब, नहीं आया वो, बोला काम है तो अगले हफ्ते में आऊंगा। निधि बोली, अरे ये क्या बात हुई, आना चाहिए था आज के दिन। राजू ने लंबी सांस भरी और बोला, मेम साहब, अब देख रहे हैं तो समझ आ रहा है, बेटे के लिए हमने जितना लालच किया था उतना निर्मोही है वो। यही अगर बेटी होती तो भले अपने ससुराल में हाथ पैर जोड़ के आती, पर आती जरूर अपने बूढ़े बाप की खबर लेने। निधि बोली, वो तो है, बेटियां पराई होकर भी कभी अपनापन कम नहीं करती और माँ बाप के लिए जिम्मेदारियां नहीं प्रेम निभाती हैं। आप नसीब वाली हैं मेम साहब, आपकी दो बेटियां हैं। निधि मुस्कुरा दी, लीजिए आ गई आपकी मंजिल। कहते हुए राजू ने रिक्शा कोठी के सामने रोक दिया। निधि ने पर्स में से पैसे निकाले और राजू को देते हुए बोली, मेरी तरफ से मिठाई खा लीजिएगा। राजू ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और बोला, धन्यवाद मेम साहब। निधि ढेर सारा सामान लेके उतरी और अंदर चली गई। राजू ने पैसे रखे और पलट कर सवारी देखने लगा, सोचते हुए कि घर की तरफ जाने वाला कोई और मिल जाए तो अच्छा रहे, पर कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस यूं ही चल पड़ा। रास्ते में हुड़दंग करते हुए लड़कों की टोली मिली और राजू को रोका, पर राजू ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो सोचा शिवा की दुकान से छोले कुलचे खाएगा और घर जाकर सो जाएगा। दुकान पहुंचा और रिक्शा किनारे लगाने जाने को हुआ तो देखा रिक्शे में सीट के पास 500 का एक नोट पड़ा हुआ है। नोट देखते ही राजू को समझ आ गया कि जल्दी में मेम साहब के पर्स में से पैसे गिर गए हैं। नोट उठा के उसने रखा और फौरन निधि को फोन लगाया और बताया कि आपके 500 रुपए रिक्शे में गिर गए हैं। निधि ने जैसे ही सुना तो बोली, शुक्र है आपके रिक्शे में ही गिरे हैं, मैं तो ढूंढ रही थी कि जाने कहाँ गिरा दिए पैसे या चोरी हो गए। थैंक यू सो मच काका, प्लीज आप एक काम करेंगे, आपने मुझे जहाँ छोड़ा था वहीं आ जाइए ना और वो पैसे दे दीजिए, मेरे पास कोई कैश भी नहीं है। राजू ने रिक्शा वापस घुमाया तो छोले कुलचे वाला बोला, अरे काका कहाँ चल दिए, पेट पूजा करके जाओ। राजू बोला, वापस आता हूँ फिर खाऊंगा आराम से। कोठी के सामने जाके राजू ने निधि को फोन किया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा था। कई बार ट्राई किया पर उसका फोन बस रिंग किए जा रहा था, कोई पिक नहीं कर रहा था। राजू परेशान हो गया और चिंतित भी कि अभी तो बात हुई थी मेम साहब से, अब क्यों फोन नहीं उठा रही। कुछ देर इंतजार किया और फिर राजू ने तय किया कि वो अंदर जाके देखेगा कि सब ठीक तो है। उसने रिक्शा साइड में लगाया और कोठी का गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाके देखा तो मेन डोर बंद था, पर पीछे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी। साइड से पीछे जाने का रास्ता था तो राजू वहाँ चल पड़ा। जैसे ही कोठी के पीछे गार्डन में पहुँचा तो देखा ढेर सारे लोग होली की हुड़दंग में लगे हैं। बच्चे बड़े बूढ़े सब रंग गुलाल खेल रहे थे, गाना बजाना हो रहा था और एक तरफ घुट रही थी भांग। सब देख राजू की सूनी आंखों में जैसे गुलाल के रंग उतर आए हों। होली का दिन जरूर था पर रंग अब तक उससे दूर थे और शायद इसीलिए यहाँ का नजारा देख उसके मन में एक अजीब सी खुशी उभर आई। एक पल को वो भूल गया कि यहाँ क्यों आया था, पर अगले ही पल जैसे उसे याद आया उसकी नजरें मेम साहब को ढूंढने लगी। आगे बढ़ के वो किसी से पूछने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उस पर पिचकारी चला दी और इससे पहले कि कुछ समझ पाता 2-3 बच्चों ने आकर गुलाल की पूरी थाली उस पर उड़ेल दी। पीछे पलट कर देखा तो सामने हंसते हुए गुलाल की थाली लिए निधि खड़ी थी। राजू कुछ समझ पाता उसके पहले निधि ने उसके माथे पे गुलाल का टीका लगाया और बोली, हैप्पी होली काका। होली के दिन ऐसे साफ चेहरा अच्छा थोड़े लगता है।
खुशी से मुस्कुराते हुए राजू हाथ जोड़ के बोला, आपका बड़प्पन है मेम साहब कि मुझ गरीब को आपने रंग लगाने लायक भी समझा। निधि झट से बोली, अरे ये सब मत कहिए, मुझे भी टीका लगाइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, अब जाके होली खेलूंगी। राजू मुस्कुरा दिया और कृतज्ञता के साथ उसे टीका लगाया और सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हुए बोला, सदा खुश रहिए। फिर उसे पैसे देते हुए बोला, ये लीजिए आपके पैसे मेम साहब। निधि नोट पकड़े उनके हाथ की मुट्ठी बनाकर प्यार से पीछे करते हुए बोली, ये आप ही के हैं, रखिए अपनी बेटी की तरफ से। मैंने ये जानबूझकर रिक्शे में छोड़े थे ताकि आपको यहाँ बुला सकूं। वो कहते हैं ना, मजा तो सबके साथ आता है, होली जैसे त्योहार में आप अकेले हो अच्छा थोड़ी लगता है। राजू के चेहरे पे हैरानी के भाव उतर आए और पल भर में उसकी आंखें डबडबा गईं। निधि बोली, बेटी होती तो आपका ख्याल रखती नहीं, यूँ समझिए कि आपकी बेटी है। चलिए अब जाके खाना खा लीजिए। उस तरफ पूरी सब्जी, मिठाई और खास बालूशाही बनी है। राजू के पास जैसे बोलने के लिए सारे शब्द ही खत्म हो गए थे। एक यूं ही टकराने वाली सवारी ने इतना सोचा उसके बारे में, ये सोचकर राजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका शुक्रिया अदा करना ठीक भी होगा या शुक्रिया उसकी इस अनमोल कोशिश के आगे बेइज्जती सा लगेगा। निधि उसके दिल का हाल समझ रही थी तो झट से मूड बदलते हुए बोली, भांग घोटना आता है आपको? राजू के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और सर हिलाते हुए बोला, जवानी में हर होली खुद बनाता था ठंडाई और शर्त लगती थी दोस्तों के बीच। निधि बोली, तो बस फटाफट खाना खाइए और बढ़िया वाली ठंडाई पिला दीजिए, आज जाने नहीं देने वाली हूँ आपको शाम तक। राजू मुस्कुराते हुए खाने की टेबल की तरफ बढ़ गया और निधि के चेहरे पे वो अनमोल मुस्कान तैर गई जो सिर्फ किसी को खुशियों के रंग लगाने से आती है। आप भी कोशिश कीजिएगा इस होली किसी को खुशियों के रंग लगाने की। हैप्पी होली।